वंदे मातरम सभी को। राधे राधे जी, राधे राधे। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भाभी जी, वंदे मातरम। दानवी तेरे तेरे को अब ठंडक मिल गई दिल पे। कोमल आ गई। भाई और नहीं है हाँ? कोमल को आगे तू ससुराल लाके ही छोड़ी। वंदे मातरम, राधे राधे। उसको तो खुशी मिल गई थी इसीलिए कह रही थी पर्सनल में कॉल करेंगे, पर्सनल में। ऐसे लड़ाई नहीं हो रही थी। अभी भी करेंगे। कह रही अभी फिर करेंगे। तुम लोग कोमल अच्छी लगती है। मुझे नहीं लगती, पता नहीं क्यों। आपको अच्छी लगती है। पर मैं बोली होगी तो वो सुनी भी नहीं होगी। मेरा माइक बंद है, देख। देख माइक बंद है ना, तो नहीं सुनी होगी। चालू है। चालू है ना, बंद चालू है तो। अरे बंद है। अब चालू है माइक। क्या बोल रहे, दानवी को सुनाई नहीं दे रहा। है ही हो गया, माइक अनम्यूट करके बोलो। कोमल मुझे अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। माइक कौन है। भाभी उल्लू बना रहे बच्चे को। मुझे सच्ची में नहीं अच्छी लगती है। तुम्हें क्यों अच्छी लगती है, उसमें क्या सुशील ऐसा है। भैया, थोड़ा माइक खोल के हंस लिया करें। हम्म? कोमल में तुझे ऐसा क्या दिखता है। पूजा दीदी वंदे मातरम। बोलते ना कुछ बुआ को। बुआ को बोल कुछ। बुआ खाना बन गया क्या। पूजा बुआ ने आज खाना ही नहीं बनाया। कोमल बुआ ने बोला। कोमल बुआ को हाँ टिफिन हाँ। नहीं। कब मिलेगा। देखा बुआ क्या ये लाई है, ये खाओगी। दानवी ये देख जो जहाँ पे रेड कलर में पी लिखा है ना ब्लैक में, कलकत्ता वाली पूजा बुआ है। नानवी दादी बुला रही है। वंदे मातरम सभी को। ये आ गई बुआ, आ गई तुम्हारी बुआ। वंदे मातरम। अब वंदे पहचान। मातरम दीदी, वंदे मातरम, राधे राधे, राधे राधे। ये भी बुआ मुझे। राधे। ये भी वंदे बुआ अच्छी। मातरम दानवी सभी कैसे को। हो। राधे राधे। तुझे तुम्हें सारे बुआ अच्छी क्यों लगती है, मुझे क्यों नहीं लगती है। क्या है ऐसा तुम्हारी बुआ में। बुआ से ज्यादा अच्छी मैं हूँ। बोलो अब क्या बनाती हो। चूल्हे पे क्या बन रहा है गोविंद भैया। बुआ इसकी इसलिए अच्छा है कि बुआ रंग बिरंगे खिलाती है, और इसकी मम्मी इसलिए अच्छी नहीं है, ये दाल चावल जी खिलाती है। भैया प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम वो क्या बना रहे हैं। जी भैया जो शैम्पू का घटक भेजे थे ना वो अच्छा अभी उसका बना रहा हूँ। उसका क्वाथ बना रहे हैं। हाँ जी भैया क्वाथ बना रहा हूँ। भैया अच्छा। जो ये हो गया अब पानी में भीगा हुआ 48 आवर्स हो गया। बुआ तो अच्छी है इसलिए ना। कि कल हमारा रिश्तेदार एक उसका डेथ हो गया ना, कल हम लोग चला गया था उधर। हम्म। जी भैया। कोई बात नहीं। मैं सोचा खाना बना रहे हो। नहीं। धानवी। ठीक है भाई, धानवी की प्रणाम। बोली वंदे अच्छी मातरम। है। वंदे मातरम। धानवी की बुआ, धानवी की बुआ इसलिए अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, क्यों। हाँ बाहर खिलाते हैं, अब पापा देखते हैं आज खाते हैं नहीं खाते। हाँ बुआ इसलिए सब अच्छी है कि जाती है तो इसको रंग बिरंगे खाने के लिए मिलती है, और मम्मी वही दाल चावल खिलाती है। और पापा भी इसलिए अच्छे हैं कि वो बाहर कभी कभी खिला देते हैं, और जब मांगते हैं तब पैसे मिल जाती है, तो पापा अच्छे हैं। आज ही मिले। आज ही नहीं मिले। वंदे और मातरम आज नहीं सभी को। लाएंगे। भाभी जी वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, राधे राधे, राधे राधे। दूर का डूंगर सुहावना लागे भाभी जी। जी दीदी। दूर का डूंगर सुहावना। दूर का ढोल। अच्छा। हमारे मैंने इधर दूर का डूंगर मतलब दूर का पहाड़ है। डूंगर इधर हमारे राजस्थान में बोलते हम बोले ना कि मुझे तुम्हारी बुआ तो कोई नहीं अच्छी लगती है, करा लगेगी कैसे। मुझे पता है ना कैसे अच्छी लग रही है। इसको पता है, मुझे नहीं पता। हैं। मैं बोल बच्चे रही हूँ तो कि मैं तुम्हारी बुआ से ज्यादा सुंदर हूँ, करा इसमें नहीं आना है, खाना पीना में आओ। बच्चे मन के सच्चे। बच्चे तो ही। वंदे मातरम सभी को, बहनों को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोविंद भैया जी दिख नहीं रहे हैं, शायद जुड़े तो है। सभी को वंदे मातरम।
तुम्हारे सुशील अंकल भी मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। अंग भाई कौन कर लो। वंदे मातरम सभी को। अच्छा, मैं बिना माइक के मैं बिना माइक के बोले जा रहा था, माइक बंद था मेरा। अच्छा वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया सभी जी। को वंदे वंदे मातरम। मातरम। मैं वंदे दानवीर मातरम भैया। जी। वंदे मैं मातरम सभी भाई वंदे बहनों को। मातरम, वंदे मातरम। राधे राधे भाभी जी। पापा जी राधे राधे, दीदी हाँ जी राधे बेटा राधे, जी। वंदे मातरम बेटा, धानी बेटा, वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया। वो फोन पे बात कर रहे हैं बेटा अभी। वंदे अभी मातरम चाचा वंदे जी। मातरम, अभी बोलेंगे, अभी दिखेंगे वंदे ना तो। मातरम बेटा, चाचा जी धानवी बेटा, वंदे वंदे मातरम मातरम। भाभी। राधे राधे चाचा जी। खूब खुश रहिए बेटा, राधे राधे। राधे राधे कर दिया। वंदे वंदे मातरम मातरम सभी को। दीदी। ऐसा है, पोर्टर कर दिया, धानवी भैया का नाराज नंबर हो दिया, भैया क्या? को बोल। भैया, धानवी बेटा नाराज मैं कह रहा लग हूँ रही भैया है। का नंबर दिया है, जोर भैया से को बोलो। बोल दीजिएगा कि आपके नंबर पे फोन आएगा, पोर्टर का ही है, पोर्टर पे आपका नंबर नहीं, भैया का नंबर दिया है। धानवी बेटा नाराज हो तुम, लग रही हो। ठीक है। सुने बोलो, बोलो दोबारा बोलो। सुन लिए क्या? नहीं बोले, सुनो दोबारा बोलो। चाचा जी राधे नहीं राधे। सुनी ना। राधे राधे बेटा। करिए। एक बेटा का आवाज सुनाई हाँ दे। ठीक। रानी बोल रही है कि एक बेटा का आवाज सुनाई दे दिया और एक बेटा सुनाई नहीं दिया, उसको नहीं बोल सकता राधे राधे। नहीं, उनको भी बोला, आपको भी बोला। अब समझ में आ रही, दोनों को बोले थे। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम आ गई मेरी। चाचा जी प्रणाम। वंदे मातरम राम राम दीदी, मांडा। चाचा जी वंदे मातरम। को राधे राधे जी, सभी वंदे को राधे मातरम। राधे। राधे राधे भाभी राधे राधे जी। भाभी जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम चाचा जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे वंदे मातरम मातरम बेटा, भैया जी, वंदे मातरम। चाचा जी प्रणाम। वंदे वंदे मातरम। मातरम भाभी जी। वंदे मातरम खूब दीदी, खुश वंदे रहो बेटा, मातरम। वंदे पायल मातरम। दीदी, पायल आई। मुंह खोल के बोलो। हाँ। पायल पहले आ गई थी, वो टूट गई वापस, तो उसका तो अभी कोई समाधान नहीं। नहीं तो आई। नहीं आई। नहीं आई यार, इतना गुड़ गिला नहीं मक्खी चाटे। देखो तो। वंदे मातरम बहन। जी वंदे मातरम जी भैया, वंदे मातरम। रंगनाथ भैया। वंदे मातरम सभी को। 8:12 करते हैं शुरुआत, मीटिंग की शुरुआत। पायल को एक लड़ी टूट गई, उसमें से थोड़ी सी लगी थी, उससे मेरा पैर ना छिल गई। मैंने भैया को बोला देखिए पायल टूट के कैसे हो गई। कह रहे चर्चा मत कर, चुप हो जा, यहाँ पे बिल्कुल चुप हो जा। ऐसा ही होता है, हर घर की कहानी। कह रहा यहाँ बैठना है, सीधा मुंह पर टेप लगा के बाड़िया, ना तो चली जा घर जा। हर घर की कहानी। आएगा आएगा, अपना भी समय आएगा, चिंता मत करें। जल को अमृत बनाते रहो। तो आज मेरे को मौका मिला है, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सबका नाम लेके बताऊंगा कि कौन जल को अमृत बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है। चलो, सभी बना रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं जिसको, अनुपमा करनाल दीदी। ये दीदी जब भी मैं देखता हूं ना, तो दीदी सबसे पहले ही लेके पानी बैठ जाती है और जल को अमृत बनाती है। धन्यवाद। दूसरे बनवारी लाल दिखाई दे रहे हैं, पर जल दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आ गया जी, धन्यवाद। दीप्ति शर्मा दीदी मध्य प्रदेश से, ये भी दीदी नियमित जब भी देखता हूं तो अपने को जल का अमृत बनाती रहती है।
और काम भी करती रहती है। एक दीदी और दिखाई दे रही है, कमलेश दीदी। उनका चेहरा, ये तो हमारे बुजुर्ग है, माता जी भी है, हमारी सोनीपत की है, पर जल नहीं रही है। कोई बात नहीं। मधुबाला जयदेव दीदी, ये भी जल को अमृत बना रही है। लक्ष्मण आर्य, ये भी भाई जल को अमृत बना रहे हैं। हमारे प्यारे लाडले महेंद्र चाचा प्रसाद, वो भी अपने मीठे मीठे मुस्कान से जल को अमृत बना रहे हैं और पी भी गए अंदर, देखो गया अंदर। मैं खान दीदी, ये भी अपना कार्य करते हुए दीदी अपना जल को अमृत बना के पीते हैं। मीनू मिश्रा दीदी, ये भी नियमित, जब भी मैं देखता हूँ चलती फिरती, काम करती हुई, भजन गाती हुई, जल को अमृत बनाती रहती है और पीती रहती है। हमारी समझदार लाडली दीदी मीरा मित्तल दीदी, बहुत सुंदर, जल बनाती रहती है और पीती रहती है और स्वस्थ रहती है, सबको स्वस्थ करने का प्रयास करती है। मोना शर्मा दीदी, बहुत सुंदर, सबको ऐसे ही मुंह फुला के जल को अमृत बनाना चाहिए। नीलम दीदी, ये भी दीदी जल को अमृत बना रही है। और नीतू माहेश्वरी दीदी, चश्मा लगा के जल को अमृत बना रही है, जो मेरे को दिखाई दे रही है। नीता दीदी, वो भी जल को अमृत बना रही है। और एक हमारी प्यारी, जो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव देती है, लाडवा कुरुक्षेत्र से, बहुत अच्छा जल को अमृत बना रही है। पिंकी रानी अंबाला से, ओप्पो एक 152, वो भी जल को अमृत बना रही है। पूनम ढींगरा डांगी, समाचार समझ आता हूँ दीदी। तो ये बहुत अच्छा अनुभव देती है, बहुत अच्छा वक्ता भी है, और जब बोलती है तो आनंद आ जाता है। बहुत अच्छा अनुभव दिया था ना दीदी ने। अरे भैया, और किसका नाम रह गया? रजनी जोशी का दीदी, वो भी अमृत बना रही है। रघुनाथ जोशी जयपुर, वो भी भैया अमृत बना रहे हैं। राकेश रोशन जी, संगीता दीक्षित दीदी बना रही है। सरिता राठौर अजमेर, इन आंटी, ये भी जल बना रही है। सुषमा प्रताप दीदी, ये भी बना रही है, बहुत अच्छा जल बना रही है, पी रही है। सुषमा मिश्रा दीदी, और हमारी प्यारी लाडली तरुणम दीदी, चश्मा लगा के जल बना रही है और पी रही है। वंदना पटेल दीदी, बहुत सुंदर। आनंद शुक्ला भैया, हमारे मुख्य किरणदार, नकली में जल बना रहे हैं और दिखा रहे हैं, देखो। चिंकी दीदी, हमारी चुलबुली प्यारी लाडली, सबको हंसाने वाली और सबसे अच्छे अनुभव देने वाली। पूनम गुजरात दीदी, ये भी जल को अमृत बना के पी रहे हैं। रूना सिंह दीदी, क्या बात है, जब भी स्टेज पे आती है तो माइक की आवाज कम हो जाती है या बढ़ जाती है। सरोज दीक्षित दीदी, गिलास से जल को अमृत बनाने का प्रयास कर रही है। शोभा बरनवाल दीदी, अपने सुपुत्री के साथ जल बना रही है।
बहुत बढ़िया। देखो बच्चे भी साथ साथ में। गोविंद चंद साहू उड़ीसा, वो अपनी औषधि बनाने में लगे हुए हैं। गोविंद भाई चेहरा छुपा के जल को अमृत बना रहे हैं, किसी को दिखे ना, अकेले अकेले पीने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिया देखो। दीपक कुमार झारखंड भाई, वो कहीं बिजनेस की बातें कर रहे हैं। भाई व्यास मुनि, ये लो जल बना के पी लिया है। नीलम भाभी और प्यारी लाडली धानवी बिटिया जल को बना के अंदर पी गई है, और ऊपर से पनीर भी खा गई है। तो ये मोनिका दीदी दिखाई नहीं दे रही है, वो जल बना के पी गई है, अब रसोई में भोजन बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज सबने अमृत जल बनाया और पिया। जिसका नाम छूट गया हो उसके लिए क्षमा। जी भैया। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। सुशील भाई की जी के सानिध्य में आज एक नए अंदाज में भाई बहनों के नाम उजागर हुए, जल को अमृत बनाते हुए। और अब चलते हैं चमत्कार के पल। तो इस चमत्कार के पल में आप सभी कौन लेके आ रहे हैं चमत्कार के पल की अनुभव? इनके पास है कोई अनुभव तो आगे शेयर करें अनुभव, उसके बाद कोई सवाल शुरू करते हैं, नहीं तो फिर अनुभव मैं ही दे दूं। आप में से कोई आगे आए कि सुस्मित सुमेस्ता दीदी, और सुमेस्ता दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया ब्यूटी क्रीम का बताना था अनुभव। चेहरे पे तो लगाई नहीं भाभी जी से, अब गाँव गई थी ना तो फेस फेस पैक, ब्यूटी क्रीम और ब्यूटी ऑयल भाभी ने भेजा। तो फेस पैक तो वहां लगाया ना, तो यहाँ आई तो कहने लगे कि भी अब की बार इतने साफ मुंह कैसे हो रहा है तुम्हारा, क्या? तो मैंने कहा भाई हमने फेस पैक लगाया। तो कह रहे फर्क तो दिखाई दे रहा है भाई। फिर यहाँ आने के बाद तो भाई खेतों में काम लग गए ना, फिर मैंने सोचा क्यों खराब करे, अब कौन सा फर्क पड़ेगा इसलिए नहीं लगाया भैया। और ब्यूटी क्रीम इसलिए लगाई भैया कि 2-3 दिन पहले है ना चाकी चला रही थी आटा पीसने के लिए, छोटी वाली चाकी। तो उसमें थोड़ा आटा जमा हुआ था, मैंने सोचा हाथ से निकाल के और इसे साफ कर लूं। तो एकदम वो चाकी के अंदर पाट के सार पास में कोई पत्ती थी, उससे उंगली कट गई। तो एकदम से इतना तेज दर्द हुआ और खून निकला बहुत। फिर मैंने एकदम से रोक लिया खून को, और तुरंत भैया मैंने ब्यूटी क्रीम लगा ली। उसके बाद ना तो खून आया, और 3 दिन में है ना कभी भी इतना जल्दी गाँव कभी नहीं मिलता, पहली बार ही गाँव मिला है भैया। तो मैंने सोचा एक बार ठीक हो जाएगी ना 2-3 दिन के बाद अनुभव दूंगी, इसलिए मैंने आज दिया भैया। बहुत अच्छी रही ब्यूटी क्रीम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये सुष्मिता दीदी हमारी मोनिका बहन की ननद हैं। जी। पूनम दागी दीदी माइक एडमिट करें। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मेरा अनुभव है शैम्पू शैम्पू पर। तो भैया शैम्पू जो था पहले, मतलब हमने यूज किया उसको, मतलब मेरी बेटी ने, तो उसके मैंने आपको एक बार अनुभव दिया था कि बहुत सॉफ्ट हेयर हो जाते हैं उससे। और भैया लेकिन उसके बाल झड़ना कम नहीं हो रहे थे। फिर ऐसे ही चौपाल में सुना कि इसको रात में लगाओ तो मतलब ज्यादा असर करता है। वो तुरंत लगाती थी, तुरंत धोती थी। भैया इस बार क्या किया कि उसको ने रात में लगाया, और फिर जब सुबह बाल धोए तो भैया उसके बहुत ज्यादा बाल झड़ते थे। उसका मुश्किल से 2 या 4 बाल टूटे होंगे, उसका एक भी बाल नहीं टूटा। वो बहुत दिन से हेयर फॉल को लेके परेशान थी। भैया ये बहुत अच्छा अनुभव है। और मतलब वो बोल रही कि अब आप कब बनाओगे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारा जो शैम्पू है वो बहुत अच्छा है। और भैया शायद वो तेल अब लगाएगी तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे शैम्पू से ही बहुत अच्छा रिजल्ट है।
तो भैया आपको धन्यवाद। और मैं भी बनाऊंगी, अभी मुझे टाइम है बनाने में, लेकिन ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी को, आप हमें इतना अच्छा सिखा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक दीदी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है, मधुबाला यादव दीदी। तो मधुबाला यादव दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी दीदी, आवाज आ रही है। अ, भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ जोड़ने के लिए। मेरी बहू का सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज से, तो मैं क्या करूँ, उसको क्या लगाऊं? मैं डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती, घर में ही इलाज करना चाहती हूँ, आपके द्वारा बताने पे। पर में बहुत तेज दर्द हो रहा है बहू के। लड़ाई तो नहीं करती ना बहू आपसे? नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करती। घर में हींग पड़ी है, हींग? हाँ है, हींग है। और लहसुन? लहसुन भी है। सरसों तेल? सरसों तेल हाँ है। एक काम कीजिए, 1 चम्मच सरसों तेल लीजिए, हाँ। एक लहसुन की कली, हाँ। और एक चुटकी हींग। हाँ। इसको सरसों तेल में खूब अच्छे से मसल दीजिएगा। गरम करके कैसे? नहीं, ऐसे ही मैंने बोला, गरम सब तो नहीं लाया ना हाँ। अभी। नहीं नहीं, सॉरी। जब मैं बोल रहा हूँ 1 चम्मच सरसों तेल, एक चुटकी हींग, हाँ। और एक लहसुन हाँ। की कली को आपस में खूब मसल दीजिए। मसलने के बाद हाँ। इस तेल का, ना कि वो हाँ। लहसुन के टुकड़े नहीं, तेल, रुई के हाँ। सहारे रुई को गीला कर हाँ। लें और उससे उनके नाक में टपका दें। 5-5 ठीक बूंद है। दोनों नाक में टपकाओ, और अभी 5 मिनट बाद बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है धन्यवाद भैया। हाँ, जी। मैं करके देखती हूँ। रजनी जोशी दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम मातरम। जी, वंदे मातरम। मेरा भी फीडबैक है सरसों के तेल, वो क्या है, अरंडी के तेल का। मेरे सिस्टर है, उसके नाखून में मतलब घाव हो गया, ऐसा मतलब बस जैसा हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन का बोल रहा था, तो मेरे को फोन लगा, उसमें मैंने उसको मना करा। मैंने कहा कि अरंडी के तेल में हल्दी मिला के वो दिन में 2-3 बार लगा, और घी का भी बताया था भैया उसको कि घी गरम करके लगाना। तो उसने लगाया भैया, तो उसको फायदा है अभी। पहले तो इतना दर्द होता था कि जैसे पानी में थोड़ा सा गीला होने पे भी दर्द होता था उसको। तो अब उसको फायदा है, मतलब मतलब हो गए 4-5 दिन से लगा रही हूँ। तो ये मेरा फीडबैक है भैया, अरंडी के तेल का। और भैया एक क्वेश्चन करना है मेरे को। मेरे ससुर जी की कमर में दर्द हो रहा है, वो जो क्या बोलते हैं, नस में नस होती है ना भैया, उस टाइप की। तो क्या करें भैया उसके लिए? 1 कप दूध और 1 कप पानी लीजिए। जी भैया। में 3-4 लहसुन की कलियों को कूट के अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो सिर्फ दूध दूध बचे, वो दूध पिला दीजिए। और सरसों के तेल में घर के गरम मसाले सारे डाल के, लहसुन डाल के पका के उस तेल से मालिश कर दीजिए। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच हैं दीपक कुमार भैया, झारखंड से। इनके माइक को अनम्यूट करते हैं। दीपक भैया, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आज शैम्पू यूज किए सब परिवार, बहुत बढ़िया शैम्पू है भैया। और बेटी भी नहाई है, और स्कूल गई थी तो इसके सहेली पूछ रही थी तुम्हारा बाल बहुत सिल्की है, क्या करके आई हो? तो बोली कि नहीं शैम्पू लगाई हो। शैम्पू कौन सा शैम्पू? तो क्या बोली कि नहीं मेरे गोविंद मामा भेजे हैं दिल्ली से, ऐसा बोल रही थी। ये तो बोल बोलो बोलो। वंदे मातरम मामा जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बता कैसा लगा शैम्पू, बताओ। अच्छा लगा। आपकी फ्रेंड क्या बोलो 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 बोलो। मेरी फ्रेंड बोल रही थी
ये तेरा बाल बड़ा सॉफ्ट लग रहा है। आपने क्या बोला? ये गोविंद मामा भेजे। ये तो मामा जी। अभी तक का सबसे अनोखा अनुभव है, अनोखा अनुभव। बड़े तो बड़े, पहली बार बच्चों की सहेलियां बच्चे से पूछ रही है कि तेरे बाल बड़े सॉफ्ट हैं। यानी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को दूसरे बच्चे देख रहे हैं, वॉच करते हैं। मतलब यहाँ से ये समझ में आता है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो दूसरे बच्चे इन सभी को देखते हैं कि किस बच्चे में क्या कमी है, क्या नहीं है। इस बात से इस अनुभव से तो सबसे पहली बात तो ये नजर आती है कि हमारे बच्चों को आपस में, उनके बच्चे, क्योंकि ज्यादा उम्र तो है नहीं, बड़ी उम्र के हो तो अलग बात है, छोटी उम्र के बच्चे भी बालों के प्रति इतनी सजग वो है कि भाई मुलायम है, सॉफ्ट है, खिले खिले हैं। तो जो भी माँ बहन बेटियां हैं, मैं अभी कल की बात है, मेरे सेंटर पे आ, एक मिनट, कल मेरे सेंटर पे एक दीदी आई थी, प्रीति बहन है उनकी बड़ी बहन, अपनी बेटी के संग। और बातों में हमने शैम्पू तक बात चल गई। तो मैंने कहा एक काम कर, अभी तक तो मैंने अपने सेंटर पे सिर्फ भाइयों के बाल धुलवाए थे, शैम्पू लगवाए थे। मैंने उनकी बेटी को बोला अभी जाके धो के आओ। बाल को धो के आओ। मेरी धर्मपत्नी गई साथ में। एक मिनट, हाँ, ये अमेरिका का फोन है, जरा उठाना ही पड़ेगा, लेकिन व्हाट्सएप कॉलिंग। हाँ जी दीदी, मैं बाद में बात करूंगा, मेरी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। ठीक है। वो, हाँ, वो बिल बता देगा, बिल बता देगा वो। सिर्फ उसका उसका जो किराया आएगा वही देना है, और कुछ नहीं देना है। बाकी मैं बाद में बात कर लूंगा। ठीक है। जी, तो मैं बात कर रहा था कि कल सेंटर पे यहाँ पे दीदी आई, प्रीति दीदी की बड़ी बहन। और ये प्रीति बहन वो है जो, जिनकी एक 2.5 साल की बेटी है, जिसको डॉक्टरों ने बहुत कुछ, जब वो छोटी थी 6 महीने की, तो डॉक्टर आर्मी हॉस्पिटल के माध्यम से ही, क्योंकि उनके जो पिता हैं आर्मी में हैं, बहुत गंभीर अवस्थाएं बताई थी, जिसे होम्योपैथी की कुछ दवाएं, बौनानाशक चूर्ण और मालकागनी का तेल, और यही जो अपने घरेलू उपचार हैं, उनके जरिए वो बेटी अब जो है 2.5 साल की है, चलती भी है, बोलती भी है, वजन भी बढ़ गया, सारी चीजें। तो उन्हीं की बड़ी बहन आई थी, उनकी बेटी को मेरी धर्मपत्नी ने बाल धुलवाए। पीछ पीछे ना नारियल की जो जटा होती है ना, उस तरीके से गुच्छा था, ऊपर से बाल थे, और अंदर पूरा घुंघराल ऐसे करके ऐसे हो रखा था। मतलब आधा घंटा लगा मेरी धर्मपत्नी को उसके बालों को सही करने में, आधा घंटा। बच्चे कहते हैं जी कॉलेज का टाइम होता है, टाइम नहीं मिलता कॉलेज, मतलब कुछ ध्यान नहीं रखते, बाद में उसी चीज का इलाज ढूंढने के लिए कई सारी चीजें करते हैं। जो समय देना है शरीर के लिए, सौंदर्य, स्वास्थ्य के लिए, सौंदर्य के लिए, वो तो आपको शुरू से ही देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आगे चल के उसका नुकसान है। मैंने उसकी कुछ वीडियो बनाई थी, मैं कभी दिखाऊंगा। अभी वो फोन बंद है, बैटरी डाउन है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी होंगी तो बता सकती है। और मैंने पहली बार बाल सुलझाने का, उतने उलझे हुए बाल को बहुत ही सलीके से बिना दर्द के उसने सुलझाया, तो मुझे भी देखने और सीखने को मिला। आ, नीलम, माइक अनम्यूट करना।
वंदे मातरम सभी को। राधे राधे जी, राधे राधे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भगवान न करे किसी माँ बहन बेटी के बाल उस तरीके के हों। अब ये देखी है, बताएगी जरा। जी। बाल उस बहन का इस तरह था जैसे साधु का जटा होता है ना, उस तरह से था। और रुखापन ऐसे था जो क्या बोलते हैं, जो जैसे घर बनती है तो भाड़ा बांधने के लिए रस्सी जो नारियल का आती है ना, उस तरह से कड़क, मतलब नारियल का जैसे जटा होता है ना, उस तरह से पूरा बाल था बिल्कुल उस बहन की। और जब शैम्पू करके लेके आए तो बोल रही थी कि नहीं नहीं, बाल मेरा नहीं वैसे होगा, जो मेरे सूखने के बाद झाड़ूंगी, मेरे सूखने के बाद जब बाल झाड़ोगे तो और टूटेंगे, और आपका जिस तरह से बाल है वो और नहीं झड़ेगा। जब वो झाड़ रही थी ना तो कंघी भी नहीं उसके अंदर फंस रही थी, इतनी बाल खराब था। फिर उससे नहीं हुआ तो फिर मैं बाल झाड़ी उसके, मेरे को ना करते करते 25-30 मिनट लगा होगा उसको बाल निकालने में। और उनको इतना बाल निकलता था, बोल रही थी इतना बाल, 2-4 बाल आई थी, और मुश्किल से 5-7 मिनट मैंने उसको शैम्पू लगा के छोड़ा था उसको बाल में। और जब कंघी करने लगी तो फिर 2-4-6 बाल आई, फिर बाल नहीं आई थी, और बाल बोल रही थी कि बाल मेरा सॉफ्ट हो गया। और फिर जब मैंने कंघी की है तो अलग अलग बाल हो गई और सिल्की हो गई, तो खुश हो रही थी। और मैं फिर उस लड़की को बोली, बहन को, कि मेरी बेटी रहती तो अब तक तुम्हारी बाल को इधर उधर ना नोच नाच के ना वो कर देती। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी उस पे, बहन पे। बोले अब शुक्र मनाओ कि आप सोचो कि आप हो, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। मतलब इस तरह से कोई बाल रखते हैं क्या? मतलब इतना खराब बाल था, इतना खराब। और शैम्पू लगा के वो बहुत खुश हो रही थी बहन। जी। तो जब ऐसे किसी के बाल हो तो मुझे जो यहाँ सीखने को मिला कि थोड़ा थोड़ा बाल लेके, थोड़े थोड़े बाल लेके, और सबसे नीचे, सबसे पहले सबसे नीचे कंघी मार रही थी। ये भी बता दो, तरीका बता दो। माइक खोल लो। आवाज नहीं वीडियो आ रही? दिखा दीजिए ना। वीडियो नहीं दिखेगा, फोन बंद हो गया है, हैंग हो रखा है, खराब। जिस फोन से रिकॉर्ड किया था वो फोन बंद हो रखा है। चले। आ सिंपल सी चीज है। सबसे पहले, एक तो जिनके बाल बहुत ज्यादा उलझे हो रहे हैं, बेकार से करली हैं, तो उन्हें गीले बालों में ही, मतलब बहुत ज्यादा गीले बालों में नहीं, गीले बालों में थोड़ा थोड़ा लेकर सबसे पहले नीचे वाले हिस्से को छुड़ा लें। तो ये मुझे जो समझ में आया, मैंने आज तक तो कभी किया नहीं, तो जो समझ में आया वो इस तरीके से है। जी। आगे चलते हैं। जो हैंड्रेस है, आ, मधुबाला दीदी, डाल दी नाक में? हाँ हूँ, मुड़ी हिला दो। नाक में डाली? माइक अनम्यूट कीजिए। लो। हेलो। डाल डाल दी नाक में? हाँ, नाक में डाल दिया और उठ के भी बैठ गए। लो, वो खुश से बात कर लो। हाँ जी, गुड़िया, वंदे सभी मातरम। सभी को वंदे मातरम, नमस्ते, नमस्कार। अच्छा लग रहा है अभी तो। उठ के बैठ गई वो। हाँ, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, बहुत ज्यादा। अच्छा अनुभव रहा मेरा भी। ये आप है। सर्दी खांसी, मुझे सर्दी खांसी ना जम गई है, तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिए। कोई बात नहीं, कल गोलगप्पे का पानी पी लेना, परसों आइसक्रीम खा लेना। हाँ। ऐसा है, 2-3 काली मिर्च, और 2-3 चुटकी हल्दी, और आधा चम्मच घी, 1 कप दूध में खूब अच्छे से गर्म करके उसे पी लो। ठीक है? हल्दी, काली मिर्च, दूध, घी। बच्चा गिर गया। नहीं नहीं। अच्छा, चले। और दीदी, जब आपने इनको नाक में डाला तो इन्होंने नाराज नहीं, गुस्सा नहीं हुई कि क्या डाल दिए, इतना जलन हो रहा है? हाँ, बोल रही थी कि मुझे जलन हो रहा, अंदर सब चरखा चरखा लग रहा है। तभी मैंने पूछा था कि दोनों में आपस में झगड़ा तो नहीं होता। नहीं, झगड़ा तो नहीं करती मैं। ठीक है। वो सुन रही थी, इतने में बच्चा गिर गया तो वो सुन नहीं पाई, तो वो फिर से वो बता दो क्या बोला आपने।
आप तो फिर आपके कान भी बंद थे क्या? नहीं, वो गिर गया तो उसको उठाने पलंग पे से नीचे गिर गया। चल ठीक है। एक 2 चुटकी हल्दी और 3-4 काली हाँ मिर्च का पाउडर और हाँ 1 कप दूध, आधा चम्मच घी, अच्छे से खौलाकर इसे पीने के लिए दीजिए, सुबह और शाम 2 टाइम। हाँ भैया, मतलब एक बार अभी आपसे पिला बात दीजिए, एक बार सुबह पिला दीजिएगा। हाँ हाँ ये अपनी रसोई घर पिला। की ताकत है कि नहीं, अपने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ से जुड़ के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी भाई, आपके सामने ही है, रसोई घर की पड़ी हुई हींग था, सरसों के तेल और लहसुन, इससे अभी। हाँ, मैंने उसका सिर दबाया भी था, जो पॉइंट थे वो दबाया था, थोड़ा हल्का हो गया था। जैसे जो जो पॉइंट दबाने के रहते माथे में के, वो मैंने दबाया तो थोड़ा माइग्रेन जैसा रहता, तो बंद हो जाता पॉइंट दबाने से। लेकिन फिर भी वो ऊपर आई तो लेटी हुई थी, तो फिर मैंने कहा भैया से भी पूछूंगी मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। और अब काफी सारे हैंड रेस हो रखे हैं, तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। मुकेश कंबोज दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मेरा बेटा ना 12 साल का है और उसको ना पहले कब्ज थी, तो आपने बताया था दूध में वो अरंड का तेल देने के लिए। भैया वो मैं दे रही, लेकिन अब उसको ऐसा हो रहा है, लैट्रिन तो कब्जी नहीं है लेकिन बार बार लैट्रिन हो रही, और थोड़ा पतले टाइप से है। मतलब ज्यादा पतले भी नहीं, पर इतनी है, मतलब अंडरवेयर में और पैंट में लग जाती है, इतनी है। उसको क्या दूं भैया? नाभि में मेथी दाना डाल दीजिए और टेप लगा दीजिए। नहीं भैया। क्या हो गया? नहीं भैया, मतलब नाभि में बताओ मेथी कुछ दाना क्या। लगाने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? अच्छा मजाक ना भी, समझ रखी अच्छा हो? अच्छा ठीक है भैया। जाके फिर ठीक डॉक्टर को है दो भैया, पैसे थोड़ा और वहां रेंज से लेके आओ दवाई। दोबारा आप मत जाना यहाँ पे, ठहाके मार दी। ठीक है भैया। लक्ष्मी नारायण जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैंने आपको बेटी को लेग पेन हो रहा था, और मैं 15 दिन से अपना आपने जो बता रहे हैं ना वो इलाज मैं कर रहा था। जैसे कि ये सौंफ, चीनी, मेथी, हल्दी, अजवाइन, सूंठ और अश्वगंधा, शतावरी, इसको मैं पिला रहा हूँ। और हमारे कल मैंने करवाया, आज आ गया है हमारे, तो उसका नेक में स्ट्रेटनिंग हो गया स्पाइन का, और उनको बैक एक भी हो रहा है और चक्कर और जॉ पेन भी हुआ। तो और क्या, बंधन उपचार कर रहा था, लहसुन और दूध का, और एक चुटकी फिटकरी डाल के भी पिलाया मैंने रोज। ये तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्टार्टिंग को ब्रायोनिया दिया, एकोनाइट दिया है। तो अभी क्या करना है इसके लिए फोन किया हूँ। पूरी बात मुझे समझ में नहीं आई, तो क्योंकि आपकी ये आवाज मुझे नेक ब्रेक नेक का होके जो मुझे ब्रेक होके आवाज सुनाई दे रही है। आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, एक बार वीडियो बंद करके बोल के देखिए। ठीक तो कुछ उपचार का तो समझ में आया कि होम्योपैथी दवाई हाँ दी, बंधन उपचार किया, लेकिन समस्या क्या है, वो क्या है, वो नहीं पता चला। हाँ हाँ, नेक का पेन 15-20 दिन से हो रहे हैं, मतलब गर्दन का पेन, और चक्कर आ रहा है, और जॉ पेन हो गया, जॉ मतलब जॉ पेन एक साइड पे, और बैक पेन भी वापस थोड़ा थोड़ा चालू हुआ। वो 20 साल की है। हाँ, और चौप, चीनी, मेथी, हल्दी, अजवाइन, सूंठ, अश्वगंधा, शतावरी का भी काढ़ा मैं पिला रहा हूँ उसको। वो और लहसुन और दूध और एक चुटकी फिटकरी। हाँ, और ऑयल आप जो चमत्कारी तेल है रेड वाला, वो भी लगाने को दिया। थोड़ा सा मतलब ठीक तो लग रहा है, लेकिन उसका नेक थोड़ा स्टिफनेस ज्यादा है। और वो स्ट्रेटनिंग करके एमआरआई किया ना, स्ट्रेट मतलब नेक स्ट्रेट हो गया, मतलब ऐसा बताया उसने।
स्ट्रेटनिंग। मैंने आपको आपका पर्सनल इसमें मैंने मेल किया था, व्हाट्सअप किया था, उसमें आपको मैंने खाली उसका इम्प्रेशन भी भेजा और मैंने जो भी किया वो भी भेजा। वो मेरे ख्याल से वो कुछ एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं है ना? भैया मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, बाकी अभी मैंने देखा नहीं है, ठीक है। हाँ अंग्रेजी हाँ वाली बीमारी का नाम मैं कैसे अभी बोल दूँ, ठीक है। वो तो हाँ डॉक्टरों से बात करके, डॉक्टर की भाषा डॉक्टर जाने। हाँ ये जरूर है कि अगर जॉ पेन हो रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, तो चक्कर आना वाजिब है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि सौंठ, दालचीनी और लौंग, इसे 2-3 चुटकी दालचीनी, 2-3 चुटकी सौंठ, 2-3 लौंग कूट के 1 कप पानी में उबालें। खूब अच्छे से जब उबल जाए तो आधे पानी से कुल्ला कर लें और आधा पानी को चाय की तरह पी लें। दिन में 3-4 बार पिला दें। ये जबड़े की वजह से अगर ये दिक्कत आ रही होगी, रातों में हो सकती है, क्योंकि आप इस चीज को कर सकते हैं। बाकी मैं जैसे ही रात में अगर व्हाट्सएप देखा तो मैं मेरे से और हाँ हाँ कुछ अगर बदलाव करना हो या कोई चीज होगी तो मैं बता दूंगा। बाकी अभी हाँ जो हाँ है नहीं, घर की चीजों में हाँ दालचीनी, सौंठ और लौंग, हाँ और लेकिन ज्यादा नहीं, ओके। ज्यादा नहीं, 2-2 हाँ चुटकी लेनी है बस। हाँ और आधे से गरारे करने हैं, मतलब कुल्ला करना है और आधा पीना है। ओके ओके ओके। रघुनाथ जी, रघुनाथ जोशी जो जयपुर। माइक अनम्यूट करके बोलिए भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया ऐसा है कि मेरा जो राइट हैंड और पैर है, ये थ्रिलिंग बहुत ज्यादा करता है। रेलिंग है? जी जी। तो अभी क्या इलाज ले रहे हैं? अभी कौन तो सा? कुछ भी नहीं लूंगा। कब से है? है तो करीब 7-8 महीने से। 7-8 महीने लेकिन अभी से? सात हाँ आठ पहले, महीने तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इलाज ना करा रहे होंगे। कोई इलाज तो हाँ करा नहीं, रहे होगा। नहीं कुछ नहीं करा रहे हैं भैया। अभी पहले नहीं था, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए प्रॉब्लम है। ये तो गलत बात है। अगर वही कार में थोड़ी सी आवाज आती है, मोटरसाइकिल में थोड़ी सी आवाज आती है, तो उसके लिए तो चले जाते हो सर्विस सेंटर। जी जी है? जी। ये कौन सी पागलपंती और समझदारी है कि शरीर के नट बोल्ट में, पार्ट पुर्जों में कमी आ रही है तो उसके लिए नहीं कुछ करना है, और गाड़ी घोड़े में थोड़ी सी जिसे खरीदी जा सकती है, नई बदली जा सकती है, उसके लिए थोड़ा सा झंझन की आवाज करती है तो चले जाते हैं सर्विस सेंटर। जी जी भैया। हम्म। अब एक इसका बार क्या करना पड़ेगा? एक बार नजदीक के डॉक्टर के पास जाके मिलिए। जी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के हैं, उनसे मिलिए वो क्या कहते हैं। क्योंकि सात ठीक। आठ महीने से है तो उसके बाद जरूर बताइएगा। तो तब बता पाऊंगा कि घर की क्या चीज। देखिए, अभी कुछ चीजें मैं बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार सर्विस सेंटर में जाके जांच करवा के आए, पता करवा के ठीक। आए। आपको आयुर्वेद में जाना है, आयुर्वेद में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन एक बार पता करा के आइए। होम्योपैथ में जाऊंगा फिर। हाँ, तो आप वहाँ पता कराइए कि क्या है। हम्म, उसके हम्म, बाद जब वो कहेंगे तो हमें बता दीजिएगा, तो हमें भी पता चल जाएगा, हम भी सीख जाएंगे यहाँ पे बैठे बैठाए कि ऐसी जी जी तकलीफों को डॉक्टरों की भाषा में ये बोला जाता है। मुझे जी जी भैया। मुझे आप सभी को एक चौपाल पे बड़ी रोचक बात बताने का मन कर रहा है। जी जी वैद्य त्रिलोकचंद जी के पास हम सभी मैं जब मुलाकात हुई उनसे, तो नाड़ी देखने के लिए, सीखने के लिए हमने बात करी कि नाड़ी सीखना है। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैद्य आपको नाड़ी देखना नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो पकड़ के जो महसूस कर रहा है वो आप कैसे कर सकते हो। भाई, मैंने रखा और जो महसूस हो रहा है वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। तो सबसे आसान तरीका है कि अगर आप नाड़ी के प्रति जानकारी चाहते हैं
तो अपने जितने भी आपके जानकार जो तकलीफ में हैं, कभी किसी को बुखार है, पेट दर्द है, उल्टी है, दस्त है, तो उनकी नाड़ी पकड़ें। मतलब वो सिर्फ पकड़ने का तरीका बता देते हैं कि ऐसे ऐसे तरीका है, उस तरीके से नाड़ी पकड़ें। किसी ने बोला मेरे को पीलिया है, तो उसकी नाड़ी पकड़ें, उससे उसने बोला। और ऐसे 10 पीलिया वालों को, मतलब उनका कहने का मतलब था कि आप एक ही रोगी के 10 रोगियों को नाड़ी पकड़ें और फिर उसे ऑब्जर्व करें कि इनमें कौन कौन सी क्या स्पर्श जो था कॉमन है। और उस स्पर्श को जब आप महसूस करना सीख जाएंगे तो आप फिर किसी को बिना बताए उसके बारे में बता सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रैक्टिकल वाला ज्ञान। कि ये बात भी सच है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नाड़ी देखना नहीं सिखा सकता। तो मैं आपके जरिए, आपने अपनी इतनी अच्छी समस्या बताई है, तो आप अपने नज़दीक में जाएं डॉक्टर वैद्य के पास, और वो जो आपको कहेंगे तो आप हमें बताएंगे, तो हमें थोड़ी सी उसमें से कॉमन बातें मिलेगी कि ऐसी तकलीफों को ये बोला जाता है, ऐसे को ये बोला जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। क्योंकि राजीव भाई ने जो बताया है उसी सिद्धांत पे मैं काम करता हूँ कि सामने वाले को नकल मार के काम करना है, दूसरे के अनुभवों से हमें सीखना है। जी, तो चौपाल का फायदा करें। नवनीता बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी दोपहर का अनुभव है, वैसे मैंने दोपहर को भी दिया था। आज भैया जी मैंने शैम्पू लगाया हुआ था, दोपहर में मीटिंग से पहले लगाया था, 11 बजे से पहले। तो भैया जी मैंने जैसे कोई पंखा नहीं चला रखा था और मैं रसोई घर में जैसे खाना बना रही थी, तो भैया जी मेरे को बिल्कुल भी जैसे शैम्पू लगाने के बाद बिल्कुल भी पसीना नहीं आया। तो जैसे झाड़ू लगाते हैं तो भैया पंखा बंद करके, तो ऐसे पसीना टपकता था भैया जी शरीर से। तो आज मैंने शैम्पू लगा के झाड़ू भी लगाया, खाना भी बनाया भैया जी रसोई घर में, तो मेरे को बिल्कुल भी पसीना नहीं आया शैम्पू लगाने के बाद। और बाल भी बहुत अच्छे हो गए भैया जी। आज मैंने जैसे लगा के रखा, तो मैंने 4 बजे 11 बजे लगाया था, 11 बजे से थोड़ी सी देर पहले 4 बजे मैंने अपने बाल धोए हैं। तो भैया जी जैसे यहाँ से ऐसे होते थे बाल की, ऐसे उड़े उड़े से रहते थे, तो आज भैया जी वो चीज नहीं है। देखो यहाँ से भी मतलब जैसे शाइन है बालों में, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि शैम्पू लगाने के बाद बिल्कुल भी पसीना नहीं आया भैया जी, पूरे पूरे शरीर को। ये तो बहुत ही सुंदर अनुभव। और मैंने अपने वीडियो ऑन करके भी दिखाया था कि मतलब फेस को भी भैया जी बिल्कुल भी पसीना नहीं था, और जैसे ऐसे टपकता था जैसे हम कुछ भी काम करते हैं भैया जी, और अगर रसोई घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, मतलब गर्मी का मौसम है, तो भैया जी पसीना से टपकता है। तो आज मेरा बिल्कुल भी, मेरे को ना मतलब मेरे चेहरे को ना ही मेरी पूरी बॉडी को बिल्कुल भी पसीना नहीं आया था भैया जी। मैं क्या बोलूं दीदी, सही बताऊं तो मेरे मन से तो एक ही चीज निकलती है कि ये परमपिता परमेश्वर और आप सभी के आशीर्वाद, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा कि उनके सानिध्य में हस्त निर्मित उत्पाद बन रहे हैं। और ये तरह तरह के जो अनुभव मिल रहे हैं कि शैम्पू से ऐसे अनोखे, क्योंकि अभी एक दीदी हैं, उनका माइग्रेन जो होता था, हर 7 दिन पे जो सर का दर्द उठता था, अभी वो मेरे ख्याल से 1.5 महीना होने को है, उन्हें भी सर दर्द हुआ नहीं है। तो वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा तो कुछ मैंने किया ही नहीं, एक्स्ट्रा में तो सिर्फ यही शैम्पू ही इस्तेमाल किया है, और जो तेल है इन्हीं जड़ी बूटियों का बना हुआ तेल, ये 2 चीजें ही एक्स्ट्रा करी है, जिसकी वजह से पिछले 1.5 महीने में उन्हें सर दर्द नहीं उठा है। अभी कह नहीं सकते कि कहाँ कहाँ काम आएगा। जिस प्रकार नेत्र रोग नाशक के बारे में है कि आंखों की दवाई बनती है, तो सर का दर्द भी किसी का ठीक होता है, पेट में गैस भी ठीक होती है, और
मतलब कुछ भी हो, कान में दर्द होता है तो कान का दर्द में भी आराम मिलता है। ब्यूटी क्रीम चेहरे के लिए बनाई जाती है, तो जलने पे काम आ जाती है, चोट में काम आ जाता है, गांठ पे काम आ जाता है, जख्म पे काम आ जाता है। ये कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा है, आप सभी की आशीर्वाद और दुआओं का है। अगर भैया इन जी मैं बॉडी लोशन भी मैं एक मिनट, अगर इन जड़ी बूटियों में इतनी ताकत होती तो इससे ज्यादा जड़ी बूटियों डाल के और अच्छे तरीके से जड़ी बूटियां मिला मिला के न जाने हमारे भारत देश के कितने इस क्षेत्र में कार्य करने वाले भाई बंधु बनाते हैं। लेकिन उनकी अ, यहाँ पे चौपाल पे बात मेरे को बोलने का मन कर रहा है, सच बात बताने का मन कर रहा है, जो मेरे मन में अभी एक उठा उसके ऊपर। एक बात नाशक करके तेल उज्जैन से मेरे पास पहुंचा था, और काफी समय जिसे मैजिक ऑयल, अब नया नाम है मैजिक ऑयल, हमारे द्वारा वही चीज बनी हुई मैजिक ऑयल है। यहाँ पे एक बीच में बात जग जाहिर कर देता हूँ, एक ही तेल को 10 अलग अलग चीजों पे काम करने के लिए वो पैक करके देते हैं कि हमने ये, अच्छा जी लकवा है तो उसके लिए दवा तेल मिलाया और उसका रैपर लगा दिया, ये लकवे का तेल है। तेल वही है, आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि एक व्यक्ति, भाई ऐसे कभी कई सारे, मतलब एक ही तेल 10 अलग अलग, माइग्रेन के लिए तेल, और वही तेल आता है, हूबहू वही तेल आता है, कोई किसी तरह का कोई उसमें बदलाव नहीं। यानी एक औषधि से बनी, अनेकों औषधियों से बनी हुई दवा है, लेकिन बाजार क्या कर रहा है, स्वास्थ्य के प्रति, चिकित्सा क्षेत्र में के प्रति समृद्धि के नाश करने वालों की सोच क्या है। भाई आपने एक चीज बनाई, 10 जगह काम आ रहा है, आप उसको बता दो कि ये 10 जगह काम आता है। उसी चीज को आप अलग अलग पैक करके दे रहे हैं, तो ये गलत है। ये मेरे को अभी बीच में पुरानी बात याद आ गई तो मैंने ये बात बताई, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम सभी इस चीज को चौपाल के जरिए जग जाहिर करते हैं। तो आज हमें पता है कि अगर हमारे पास ब्यूटी क्रीम है तो हाथ जल गया तो लगा लेंगे तो उससे आराम मिल जाएगा। खून चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो उसमें आराम लगा लेंगे तो आराम मिल जाएगा। जांघें लग गई है तो भाई ईच गार्ड लाने के बजाय, या उसके लिए दूसरी क्रीम, दूसरी मलहम वगैरह लेने लाने के बजाय ब्यूटी क्रीम पड़ा है, ब्यूटी क्रीम लगा लेंगे। तो ये जो मल्टीपर्पस यूजेज के जो अनुभव आ रहे हैं, ये हमारी समृद्धि का बचाव कर रहा है, समृद्धि का बचाव कर रहा है जी। किसी और का हैंड्रेस, हाँ, हाँ कुछ कह रही थी, क्या नाम था, नवनीता, माइक बंद कर ली, चले। पूनम कुमारी, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। समाज काम करना है तो चेहरा दिखा के काम करो, अगर नेटवर्क दिक्कत आए तो बंद कर लेना, कोई बात नहीं। जी नेटवर्क का ही कभी कभी प्रॉब्लम आता है यहाँ भैया जी। वो हम ही बंद कर देंगे अगर आवाज सही नहीं आई तो। जी ठीक है भैया जी। जी बहन। जी मेरा है फिर नेत्र रोग नाशक का, नेत्र रोग नाशक, जैसे अभी जो विद्यालय में अभी आए हैं उसमें लगभग 5-6 बच्ची को दिए हैं नेत्र रोग नाशक। किसी का 2 दिन में जैसे आंख में दर्द हुआ, या फिर लाल जैसा है, या फिर खुजली है, मतलब जो भी है, 1-2 दिन डालते डालते उन लोग फिर ठीक हो जाते हैं। स्टार्टिंग में एक बच्ची को डाली थी तो हमें लगा उसको ज्यादा लगेगा तो फिर नहीं कोई आएगी, लेकिन भैया जी उल्टा हुआ। वो लोग तो फिर कोई को कुछ भी समस्या, किसी को भी, तो डाल दीजिए ना, मेरा आंख दर्द दे रहा है। तो उसी में एक बच्ची आई, उसका भैया जी 9th क्लास में वो अभी पढ़ रही है, 9th क्लास का एग्जाम, नहीं 8 से 9th में मतलब
आना था उसको, 9th क्लास का 8th क्लास का एग्जाम दी थी भैया जी। ठीक है, उसका आंख से दिखता नहीं है, वो एग्जाम में फेल कर गई और उसको बहुत इलाज चला। बोल रही थी कि गया राफर्सगंज ऐसे करके बहुत जगह इलाज चला, लेकिन कोई असर नहीं था उसको। और आज भैया जी चौथा दिन है। ठीक है, दोनों टाइम हम डाल रहे हैं। दूसरे दिन ही वो बच्ची आकर के बोली कि मैम फिर से डाल दीजिए हमको, कि हमको ना थोड़ा थोड़ा साफ दिखने लगा। हम कही कि सच में? तो बोल रही कि हाँ। हम स्टार्टिंग में पूरा बात बताई भी नहीं थी हमसे, सिर्फ बोले कि हमको दिखाई कम देता है, कि डालना है हमको। हम कहा, अच्छा ठीक है। तो डाले। दूसरा दिन वो बता रही थी कि हमको जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ रहता है वो हम देख करके उतार नहीं सकते, जबकि ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहता है भैया जी। वो किताब का तो अलग बात है, ब्लैक बोर्ड पर से वो उतार नहीं सकती थी बच्ची। और उसका अभी दूसरा दिन वैसे, और तीसरा दिन बता रही है कि हमको ब्लैक बोर्ड पर से दिखने लगा है। और फिर वो बताई कि हमको जैसे शाम होता, जैसे संझवत का समय होता है ना भैया जी, उस समय उसको एकदम अंधेरा अंधेरा दिखता था, पता ही नहीं चलता। और फिर दिन में उसको जैसे छाया किया हुआ रहता, धूप में भी रहती तो छाया जैसा दिखता था उसको। वो अभी दिन वाला एकदम साफ दिखने लगा उसको। बोल रही कि हमको साफ दिखता है, दिन में थोड़ा सा अंधेरा होता है उस समय कम, अभी अभी उतना ही नहीं है। हम कहे कि डालते रहिए कंटिन्यू। लगभग 1 डेढ़ महीना होते होते बिल्कुल हमारा विश्वास है ऐसा कि बिल्कुल उसका। भैया जी आज चौथा दिन है, इतना अच्छा परिणाम है उसका, मैं क्या बताऊं। मतलब सुनकर इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि हम बता नहीं सकते। और फिर ऐसे तो 5 6 बच्ची डाली। एक का था यहाँ पे आंख में लाल लाल जैसा और थोड़ा उठा हुआ था, उसका बहुत देर से था। वो भी बता रही थी कि मेरा ठीक नहीं हो रहा है, ठीक हो जाएगा ना? हम कहे कि हाँ बिल्कुल डालिए। और उसका भी 3 दिन के बाद चौथा दिन नहीं है। हम क्यों? तो ठीक हो गया तो क्यों आए? हम कहे कि 1 2 दिन और डाल लीजिए। तो नहीं, लगता है बहुत कि अब ठीक हो गया, नहीं डलवाएंगे। ऐसे करके भैया जी 6 7 लड़की मतलब ठीक हो गई है नेत्र रोग नाशक से। और कल एक बच्ची बहुत ज्यादा मतलब रो रही थी, उसका कान दर्द दे रहा था, तो उसी को डाले थे। एक बार डाले, बोली कि नहीं आराम है, थोड़ा बहुत आराम है, तो फिर श्री राम वटी दे दिए दर्द कम होने के लिए। और फिर सुबह डाले भैया जी, फिर उसका ठीक हो गया। फिर तीसरा बार वो नहीं डलवाई कान में। और फिर मेरी भतीजी जो 1 डेढ़ मंथ हो रहा है, उसका मुंह ये हो गया था पूरा लाल। तो भाभी फोन करके पूछी कि क्या करे, मुंह उसका ओल गया है, रो रही है, दूध दूध भी ठीक से नहीं पी रही है। तो हम सोचे क्या बताएं, तो फिर अपने से ही शहद बताएं कि शहद थोड़ा सा मुंह में लगा दीजिए उसको। और 2 3 बार लगा, उसका ठीक हो गया भैया जी। और हम घर गए थे शनिवार को, तो मेरी देवरानी इतना रात में खांस रहे थे, इतना खांस रहे थे। तो हम सोचे, फिर हम उनसे पूछे कि खजूर है? तो बोले नहीं, खजूर तो नहीं है फिलहाल, खत्म हुआ है। तो फिर हम तवा पर पानी सिंधा नमक डाल करके गरम करके और दिए। उसके बाद वो फिर भी आराम नहीं हुआ, क्या करें। फिर रसोई घर ब्रह्मांड प्रथम औषधालय उसमें देखे भैया जी, एकदम हम सोचे कि एकदम आसान सा देखते हैं उसमें, आसान कौन सा है। तो हमको आसान दिखा, एक लौंग थोड़ा सा गर्म करके और एक छोटा सा टुकड़ा नमक का, सिंधा नमक का, उसको दीजिए, उसमें खांसी में आराम आ जाता है। उसमें हम पढ़े और भैया जी दिए, 5 मिनट होते होते तक खांसी गायब। और इतना खांस रहे थे ना, शांत ही नहीं हो रहे थे। हमको खुद नींद, मेरे पति बोल रहे हैं कि तू क्या कर रही है, अभी किताब पढ़ रही है, रात हो गया, लगभग 10:30 बज गए थे रात में। हम कहे कि हाँ हमको देखना है, उनका खांसी शांत करना है, देखिए शांत नहीं हो रहा है ऐसे। और भैया जी 5 मिनट होते होते शांत। और फिर मतलब अभी तक खांसी नहीं दोबारा आया है। आज हो गया क्या, मतलब 5 6 दिन हो गया, अभी तक खांसी नहीं हुआ है उनका। ऐसे है। और ऐसे बहुत अभी हम यहाँ पे आए हैं तो मेरा सुविधा ज्यादा नहीं है। ऐसे दर्द बुखार के लिए तो श्री राम वटी ही काफी है, उसी को मैं दे रही हूँ। और ज्यादा यहाँ पर उठ रहा है मेरा क्या, अमृत धारा है अभी
श्री राम मोटी। और जैसे पीरियड प्रॉब्लम भी हो रहा है तो यहाँ तो हम घी पानी दे नहीं सकते हैं, तो सिर्फ सैनिटरी नैपकिन एक निकाल करके देते हैं और अमृत धारा देते हैं भैया, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसी से एकदम शांत हो जाता है दर्द। जबकि वहाँ हम अमृत धारा नहीं देते थे, वहाँ घी पानी देते थे जो पहले विद्यालय में थे। क्योंकि अभी यहाँ मेरे पास गैस वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह नहीं है, अभी हम नहीं अभी व्यवस्था रखे हैं। तो ये सब है भैया जी, ऐसे तो छोटी मोटी मतलब बहुत सारा फीडबैक है। ये है आपका कृपा भैया जी, राजीव दीक्षित जी महाराज का कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत मैं बहुत इतना धन्यवाद। खुश हो जाती हूँ जब बच्ची मतलब ठीक हो जाती है और बोलती है आकर के ना भैया जी, इतना मतलब इतना खुशी लगता है ना। उस बच्ची के लिए हमको इतना एकदम लगा कि अरे हम तो इतना जल्दी सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा परिणाम आएगा। भैया जी सो परिणाम आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका, चरण स्पर्श प्रणाम। जी वंदे मातरम। पूनम दीदी के सानिध्य में जो भी अनुभव आया, उस अनुभव की तो बात अलग है, बहुत निराली है, प्रयास बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात जो मुझे चौपाल पे आप सभी को बतानी है, जिस नेत्र रोगनाशक की बात हो रही है, वो नेत्र रोगनाशक कोई एक व्यक्ति, कोई एक कंपनी नहीं बनाता। पहले दिन से ही, मतलब शुरू के ख्याल से, मेरे ख्याल से 2-4 दिन आगे पीछे की बात है, 10 दिन आगे पीछे की बात होगी, जिस दिन इसकी खोज हुई और इसके परिणाम आने शुरू हुए, उसी दिन से जग जाहिर करना शुरू किया और उसी दिन से ज्यादा परिवारों ने इसे बनाना शुरू किया। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि ये नेत्र रोगनाशक जो औषधि है, जिसके आप अभी अनुभव सुन रहे हैं, ये औषधि स्वस्थ समृद्ध परिवार भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर ये स्वास्थ्य वर्धक, सौंदर्य वर्धक, स्वास्थ्य रक्षक, सौंदर्य रक्षक उत्पादों का निर्माण किसी बाप की बपौती नहीं है। मतलब मोटी भाषा में बात करें, जिस प्रकार राजीव भाई ने बोला कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का कोई कॉपीराइट नहीं है, उसी प्रकार स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में गोविंद भाई के द्वारा खोजी गई, परीक्षित की गई स्वास्थ्य वर्धक, सौंदर्य वर्धक, स्वास्थ्य रक्षक, सौंदर्य रक्षक उत्पाद, औषधियां सभी के लिए सार्वजनिक पहले दिन से ही। अगर कोई बदलाव भी होता है ना, उसे भी अगले पल बदलाव कर दिया जाता है कि इसमें अब ये ऐसे बनाया। कई लोग इस तरीके से सोचेंगे कि भाई बार बार बदलते हैं, बार बार बदलते नहीं, ये कुछ ना कुछ करना है बेहतर से बेहतर। और बहुत अंदरूनी खुशी है, अंदरूनी खुशी, आत्मा को शांति, सुकून जो कहते हैं कि आज नेत्रोनाशक है, चाहे जो भी उत्पाद है, ब्यूटी वाला ब्यूटी क्रीम है, गंधनाशक, एवरीबॉडी, कुछ भी जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की है, इसे बनाने का ज्ञान सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं है, एक व्यक्ति के पास नहीं है। इसका मैं अभी आपको जीता जागता उदाहरण आप सभी को, जो नए व्यक्ति होंगे या नए परिवार अभी जो लाइव सुन रहे होंगे यूट्यूब पे, उन्हें मैं ये चीज दिखाने के लिए आप सभी हैंड रेस करें जिन्होंने भी नेत्र रोगनाशक अपने घर में बनाए हैं। हैंड रेस करें जरा, जितने भी परिवार ने अपने घर में, अरे क्या हो गया, अभी 128 परिवार जुड़े हुए हैं चौपाल में, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में 128 परिवारों में जो भी हैंड रेस होके आया है, ये लगभग 40 परिवार जो हैं, 40-42, तो अभी और भी कुछ परिवार हैं जो बनाए हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें शर्म आती है, क्या आता है, भगवान ही मालिक है। कोई बात नहीं।
चलिए, जो शर्मा रहे हैं वो अलग बात है, जो नहीं जग जाहिर करना चाहते हैं, सोचते हैं कि नहीं जी हमने नेत्रनाशक नहीं बनाया है, हमने कुछ और बनाया है, अगर ये सोच की भावना से, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि आपने बनाया है और आपके हाथ खड़े नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ और ही चल रहा होगा कि हम स्वस्थ समृद्ध परिवार वाला नहीं बनाए हैं। तो कोई बात नहीं, या अच्छा बनाए हैं, अच्छी बात है, जो भी है, भावना जैसी सोच है वो अलग बात है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अगर मेरे अलावा एक व्यक्ति भी किसी ने बनाया, तब भी मैं बहुत खुश हूँ कि वो ज्ञान सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है। और अभी आप लोगों को मैं बताऊं कि जब से नेत्र रोगनाशक के घटक भेजने का कार्य शुरू हुआ है, तो 170 परिवारों को भेजा हूँ, 170 परिवार को। उससे पहले जो पूछ पूछ के बनाते थे वो अलग बात है। 170 परिवारों को भेजा हूँ। परिवार यानी घरों में बन रहा है, किसी की वैधशाला में नहीं, घर में बन रहा है। और बड़ा दुख हो रहा है कि 124 परिवारों में लगभग अभी जो मुझे देखने को मिल रहा है, नाम बोलूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। नेत्रोनाशक घटक भेजा गया है अभी इनमें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, नेत्रोनाशक के घटक मंगाए हैं, बनाए हैं, लेकिन हैंडरेस्ट नहीं है। दो चीजें हो सकती है इस चौपाल में, या तो उन्होंने मंगाया और बनाया नहीं अभी तक, या दूसरी ये बात हो सकती है कि चौपाल की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही। और तीसरी बात ये हो सकती है कि वो अपने आप को जग जाहिर नहीं करना चाहते। चलिए, कम से कम इतनी तो है कि 41 परिवारों तक ये ज्ञान पहुंचा हुआ है। किसी अगर यही नेत्रोनाशक वाकई जिस प्रकार अभी जो पूनम दीदी के सानिध्य में जो अनुभव आया, ऐसे अगर किसी एक का भला भी होता है। आज सुबह की बात है, आज सुबह मेरी कॉल रिकॉर्डिंग बात हो रही थी पूजा बहन से, जिसको चोट की वजह से आंखों को बार बार पूरे दिन में कई बार धोना पड़ता था। उसकी समस्या 5 से 7 दिनों में ठीक हो गई। और बहुत सारी बहनें हैं, एक 90 वर्ष की, एक का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली गई थी, उनकी रोशनी वापस आ गई। अब हुए हैं 44 परिवार, 4 और जगह, अभी 16 और बाकी हैं, 45 हुए, 15 और बाकी हैं जो यहीं उपस्थित हैं और हैंडरेस नहीं है। खैर चलिए, इसको यही मुझे इस बात की बेहद खुशी और फक्र है कि राजीव भाई की तरह ज्ञान सार्वजनिक है, उसी विश्वास के साथ, उसी हौसले के साथ। हाँ, जरूर हो सकता है कि समय के साथ बदलाव करूं, वो अलग बात है। लेकिन जब भी जो जैसा बनता है, शुरू में हमने शैम्पू बनाया, 21 तरह की जड़ी बूटी बनाई, 13 तरह के तेल मिलाए, बाद में पहुंचते पहुंचते रिसर्च करते करते 22 तरह की जड़ी बूटियां और 31 तरह के तेलों का मिश्रण किया। जी, एक और चैट बॉक्स में मैसेज आ गया, तो उन्होंने मंगा लिया है, बनाया नहीं है, तो चले, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का जो साथ मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ, एक से भले दो और दो से भले तीन, तीन से भले चार, और कोई ना सही तो मैं तो अकेला चल पड़ा। ठीक है, मैं तो जीवन भर चलता रहूंगा ऐसे ही, कोई साथ आए ना आए, साथ चले ना चले, थोड़ी देर चले ज्यादा देर चले, अलग बात है। लेकिन अपने परिवार को और अपने स्तर पे अपने समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के प्रयास में निरंतर प्रयासरत रहूंगा, अथक, जीवन के आखिरी क्षण तक। और
कुछ न कुछ बेहतर से बेहतर खोजने का भी प्रयास करूंगा हर दिन। जैसे आज की 11 बजे की कक्षा में दिव्य कांति निखार मल्लम की चर्चा की गई कि हमारे बहुत सारे बेटियां नारी शक्ति परेशान रहती है अंडर आर्म्स, या भाई भी है लेकिन भाइयों को थोड़ी सी कम होती है फिक्र। अंडर आर्म्स का कालापन जाता नहीं है, कोहनी का कालापन जाता नहीं है, तो उससे और संवेदनशील जगहों के कालेपन नहीं जाते, उसे नष्ट करने की क्रीम। ठीक है, एक व्यक्ति पे ही परीक्षित किया और एक व्यक्ति से ही परीक्षित करके उसे जग जाहिर किया, तो ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक तभी अनुभव आएगा। बैकफुट पे जो काम होता है पीछे से, तो जो काम होता है तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि पहले दिन से ही आप सभी के साथ चलें। तो अब एक हैंड्रेस है, उन हैंड्रेस को ले लेते हैं, अजय प्रताप सिंह जी को। जी अजय प्रताप भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आज दिन में बात हो रही थी, सुबह आपकी वीडियो कॉल करवाई थी, धर्मपत्नी जी बैठी हैं। रोते ही शकल, मुस्कुराता हुआ शकल हो गया है। रात कई दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे, सर में दर्द, इनको माइग्रेन 2021 से डिटेक्ट हुआ है। बहुत सारा इलाज लिया, कभी लेते रहे, कभी बंद हो गया। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं अभी बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है माइग्रेन। और गुड़गांव में एक डॉक्टर हैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में, आप उनको दिखा दो, मेरे बस की बात नहीं है न्यूरोलॉजिस्ट को। और लास्ट वीक में भी मैं साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा के लेके आया था इनको। और बाकी अभी उनको कुछ उपचार देता रहा मैं, आपके भी और डॉक्टर के भी। डॉक्टर कह रहा है इनको इंजेक्शन लगेंगे 20-20 हजार रुपए का, 3 महीने में एक इंजेक्शन लगेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है इनका। और कई दिनों से भी, एक महीने से दर्द लगभग बार बार होता है यहाँ पे सर में, दोनों तरफ, और बहुत तेज होता है। जलन भी हो रही थी, फिर सुबह मैंने हार गया परेशान होकर, फिर आपको आज बात करी। रात में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा था, उसकी वीडियो मैंने आपको भेजी है। और भगवान जी से भी भरोसा उठता रहा मेरा। आज रात को बहुत ज्यादा मैं परेशान था, और आज ये हालत हो गई। सुबह उठ कर मैंने कोई भी भगवान जी की मूर्ति घर में कुछ भी नहीं बची, सारी उठाकर सब अलमारी में बंद कर दी, सब उठाकर ड्रॉयर में रख दी, पूजा घर से लेकर सब कुछ हटा दिया। और रात भी बहुत बुरा भला बोला है मैंने भगवान जी के बारे में भी सब कुछ, का भाई अब कहीं से कोई सहारा है नहीं और कुछ होता नहीं है, जो भी है सब अपने आप होगा, जो होना ही है, तो फिर क्यों फालतू हम अपना भक्ति भाव पूजा पाठ में समय बर्बाद करें और सब कुछ करें। अपना कर्म करते जाओ। और यहाँ तक कि हिसाब खराब हो रहा था, मैंने कहा चलो भाई अब भगवान जी से ही प्रार्थना करता है, एक काम करो, हम चारों बच्चे, मतलब बीवी बच्चे हम और सब लोग हैं, इन सबको तो हमें जो करना है कर दो, इनको ज्यादा दुखी रखना है, करो आप परेशान। फिर आपको बात करी, आपने कुछ उपचार बताए, 3 दवाएं बताई थी होम्योपैथी की, वो लेके आया। उनके नाम तो मैं भी देख के बता दूंगा, मुझे याद नहीं है, आपने बताई थी। और उसके बाद में फिटकरी भस्म वाला, वो आंवला पाउडर, फिटकरी भस्म, वो पाउडर दिया है चटाने को। और सुट्टा वाला 2-3 उपचार करे थे आज। तो अभी यहाँ पे ये इतना सुकून में कुछ बैठी हैं दोपहर के बाद से। जी भैया, अब तो और ये महसाना। है आज का अनुभव अभी। जी भैया, अब तो भैया लोगे महसाना, अब तो और ये गुजरात बीमार चलोगे। ज्यादातर रहती हैं भाई साहब जी। हाँ, वंदे मातरम भैया आप तो। महसाना का तो मैं मन बना तो रहा था, मैंने कहा चलेंगे चलेंगे, अब ये जाने दें। अरे तो इनको साथ में लेके चलो। महसाना की तैयारी में लग तो रहे थे। अच्छा अच्छा। भाई इनको आप ज्यादा रहे। जरूरत है, इनको साथ में लेके चलो। हाँ जरूरत तो है इनको। आप भले रहो, इनको लेके चलो, क्योंकि जब महसाना तक 3 दिन अपने का है। 8 और 9 तारीख को 2 दिन। हमें कब 7 तारीख को चलना है यहाँ से। हाँ, 7 तारीख को निकलना पड़ेगा। आपकी तरफ से नेटवर्क की दिक्कत आपकी अच्छा तरफ से आ रही है, मेरी तरफ से आ चलो रही देखते हैं, अभी तक तो अकेला ही सोच रहे थे। है? नहीं आपकी तरफ से आपकी लग रहा तरफ है। से आ रही है भैया। अच्छा, मेरी तरफ से है। चले, जी जी। कोई बात नहीं।
करता हूँ बात आपसे, करता हूँ, चिंता ना करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। शेर बनो, शेर नहीं बनो, ठीक है। हाँ, ये बार बार वैसी दिक्कत हो जाती है। कोई बात, हर बार नैया पार तो लगाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे बहुत सारे भाई बंधु। अच्छा, भाई ऐसा है, जिसका स्वस्थ समृद्ध परिवार है ना, फिर चिंता काहे का, फिर डर काहे का। वीडियो बंद कैसे हो गई है? वो आपकी तरफ आपने से, कही है क्या आपके आपके डिस्टर्बेंस? आपके एंड पे नेटवर्क कम है भैया, आपके एंड पे नेटवर्क कम है। अच्छा अच्छा। हाँ, रेड दिख रहा हाँ, है आपका। वीडियो ऑन नहीं हो रही। हाँ हाँ, रेड दिख रहा है आपके एंड से। करते हैं बात भैया। सुवर्णा थॉट दीदी, माइक अनम्यूट करें। हाँ हाँ, ठीक है वंदे भैया। मातरम भाई। वंदे मातरम। भाई एक फीडबैक देना था, इसलिए मैंने हैंड रेस किया था। मेरी बहन है ना, तो वो नेत्र रोग नाशक 4 बोतल, मतलब अभी इसकी चौथी बोतल वीडियो यूज ऑन हो कर रही लो, है। वीडियो ऑन करो, अंधेरा है, लेकिन मैं वीडियो ऑन देखूंगी कर, क्या? वीडियो ऑन करो। किया। हाँ जी दीदी। हाँ, तो मेरी बहन है ना, वो नेत्र रोग नाशक यूज कर रही थी। अभी चौथी बोतल है उसकी। तो वो काम में व्यस्त रहती है, तो एक ही टाइम मतलब यूज कर रही थी रात को सोते समय। अ, अभी उसने चश्मा, मतलब 1 साल हो गया था ना उसको चश्मा बनाए, तो अभी कुछ तो चौथी बार, तो मतलब 4-5 महीने से यूज कर रही थी, लेकिन अभी उसने चश्मा बनवाने के लिए देखा, तो उसके नंबर कम हो गए थे। जो रेगुलर हमेशा बढ़ता रह रहा था उसका नंबर, तो इस बार उसके नंबर कम हो गए, तो वो बहुत खुश हो गई थी। तो इसलिए उसने भी एक बॉटल मंगवाई थी, लेकिन अभी आपसे मैंने किट ही मंगवाया है, तो आज ही किट मिल रहा है, तो कल या परसों में मैं बनाऊंगी। तो थैंक यू, उसके लिए थैंक यू बोलना था, थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चले समापन की ओर। मेरे एंड पे भी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। अ, क्या टाइम हो गया, टाइम से ज्यादा, 9:30। कोमल बहन, अ, कोमल बहन नहीं है, मीरा मित्तल दीदी आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे चौपाल की सबसे बड़ी अच्छी खासियत है कि हर कोई साथ देने के लिए पल भर में तैयार हो जाते हैं। जी मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। अब समापन की ओर मौका मिला बढ़ेंगे। है तो दो शब्द बोल ही दो, बड़ी दीदी हो आप, मंत्र बाद में फूक देना समापन भैया का। बोलना शुरू करूंगी तो 2 मिनट में कहाँ खत्म होगा, मैं तो अरे इसलिए तो आजकल कोई चुप बात नहीं, रहती हूँ। हमने हमारी कौन सी भी रात की ट्रेन छूट रही है। भैया रोज थक जाती हूँ, मालूम है। मतलब जागरूकता आपका असली उद्देश्य है। बाद में हम करते करते भले ही कुछ भी करने लगा, ये बात अलग है कि हम उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन भाई राजीव दीक्षित का तो यही था कि पूरे भारत को जागरूक करे। और भैया आपने जो जगाया है ना, मतलब आज मेरी उम्र 54 साल हो गई है, मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ, और फिर रोज भैया कुछ ना कुछ चीज बनती है। चाहे मैं आपसे घटक मंगवाई हूँ तो ठीक है, और नहीं बनाई हूँ तो ठीक है। मतलब घर में जो पंसारी की दुकान है बगल में, वहां चली जाती हूँ। कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। अभी परसों तरसों शैम्पू बेस बचा हुआ था, उसमें गुलाब जल, आपसे गुलाब तेल मंगवाया था, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साबुन के घटक में गुलाब का पाउडर बचा हुआ था, वो दोनों मिलाई भी है, इतना सुंदर हैंड वॉश तैयार हो गया। अब ऐसा जुनून चढ़ गया भैया, कुछ ना कुछ रोज बनता है। रोज थकती हूँ भैया, रात को 10 बजे मेरे को लगता है हाँ अब सोने को मिल गया, जबकि मेरी कोई मतलब ये मजबूरी नहीं है, भगवान की दया से मैं चाहूँ तो बनाऊं, नहीं बनाऊं तो नहीं बनाऊं। लेकिन होता ना एक आदमी, माने एक वो होता है कि हाँ, जागृति, कि जब हम इतना कुछ करके दे सकते हैं तो क्यों ना करें। आज बेटी के साथ गई थी, उसको देवर की शादी के लिए ड्रेस बनवानी है। तो हैवी ड्रेसेस उतनी ज्यादा हैवी मैं नहीं रखती, मैं मीडियम रखती हूँ। तो उधर 2 औरतें बैठी थी, उनके सर पे बाल कम थे, बस चालू हो गए रीना नौलानी दीदी की तरह कि दीदी आपके सर में बाल कम है, मैं उसका उपाय बता दूं।
ये वाली हालत हो रखी भैया कि जहाँ कोई दिखाई पड़ा अपना प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा दिया, तो बड़ी खुश हो रही थी वो लोग कि ऐसा कौन करता है आज के जमाने में, ऐसे तो कोई भी नहीं बताता है। तो बोले कि मुझे आपसे लेना पड़ेगा। तो बोले नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस खाली आप शैम्पू छोड़ दो, शैम्पू और हेयर कलर छोड़ दोगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा। भले ही आप चाहे मेहंदी लगा लो कलर के बदले, और शैम्पू के बदले आप आंवला रीठा सिकाकाई रात को भिगा करके सुबह लगा लो। तो वो बोली कि कहाँ मिलता है आंवला रीठा सिकाकाई आजकल ओरिजिनल। बोले कितना भी नकली मिलेगा तो शैम्पू में जो केमिकल पड़े हैं, SLS पड़ा है, दुनिया भर का केमिकल पड़ा है, उससे तो अच्छा ही रहेगा। बोला हाँ ये बात तो सही है। तो भैया बातों में प्रभाव भी, कॉन्फिडेंस भी, और रात दिन जो हम लोग एक माहौल बन गया है। एक होता भी है कि आप क्रिकेट देखने गए तो क्रिकेट की बात करेंगे, मूवी देखने गए तो मूवी की बात करेंगे। हम सुबह और शाम रोज 2-2 घंटे 1.5 घंटे इसी में लगे रहते हैं, तो पूरा दिन भर यही बात रहती है भैया। कई बार हंसी भी आती है, शर्म भी आती है, लेकिन वाकई जो जागृति आई है हम लोगों में, जागरूकता जो फैली है, मतलब हर बहन कितनी बिजी हो गई है, ये मेरे को लगता है आप भी नहीं सोच सकते। घर के कामों के अलावा वो लोग टाइम बचा बचा करके इतने उत्पाद बना रही है। कभी किसी से गलत होता है, किसी से अच्छा होता है। और भैया जब आपसे घटक मंगवाते हैं ना, तो उसका सबसे एक बड़ा बेनिफिट है जो मुझे आज मतलब अभी मन में आ रहा था कि मतलब मेरी बहन ने पूछा कि कुछ बचता भी तो होगा ना, तुम लोग रेट तो इतना कम लगाते हो। तो मैं बोली कि नहीं, हमारा कुछ नहीं बचता भैया, जितना सामान भेजते हैं लेते हैं हमसे, आ रहा है एक जगह उड़ेल देते हैं, मिक्सी घुमाए चाहे हाथ से मिलाए चाहे जो भी करें, वो पूरा का पूरा पूर्ति होकर एकदम सटीक बन जाता है। एक होता है कि अब ये है कि जब हम लोग घर की कुछ चीजों से बनाते हैं तो अंदाज से कुछ भी सामान ले, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोगशाला भी खुलती है अपने घर में। लेकिन एक ये होता है कि भाई ये बच गया, वो बच गया, इसको उठा के रखे, वो बच गए, तो नफा तुल्ला आता है, उसमें कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और एक बार खुद बना लिया तो चार बहनों का बनाता है, दीदी आप ये बनाए, शैम्पू बनाए तो कैसे बनाए, साबुन बनाए तो कैसे बनाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बोलना शुरू करूंगी तो फिर मेरी तो कोई लिमिट नहीं है। और अपनी इज्जत अपने हाथ में, अपने मुंह से खुद ही बंद कर लो उसी में भाई। जी भैया वनकम। जी जी समापन की ओर चलते हैं। जी जी। धन्यवाद भैया। सभी भगवान का ध्यान करते हुए आंख बंद करेंगे, पीठ गर्दन सीधी, जिन्होंने चश्मा लगाया चश्मा हटा दे। ओम ओम ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राधा शांति, सदया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांति देव शांति, ब्रह्मा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी अपनी हथेली मस लेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक मीठी सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। और कुछ देर के लिए हरि भजन करते हैं जी। हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा
राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम जयकारा लगाइए। राम राम हरे मोनिका बहन दीदी जयकार लगाइए। तुम तो खाती होगी। स्वस्थ समृद्ध परिवार की रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की चौपाल में जुड़ने वाले भाई बहनों की हम सभी के माता पिता की आनंद भैया आनंद गोविंद भैया की आनंद भैया कहाँ है? आनंद भैया, नवनीता बहन, आनंद भैया नवनीता बहन जी भैया। जी बोले बोलो बोलो पार्वती पते हर हर तो मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास के लिए, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल चमत्कार के पल, जैसे आज भी रहा चमत्कार के पल कि आंखों की रोशनी वापस आ रही है। बहुत अनोखे अनोखे अनुभव अभी आपने लाइव ही देखा हाथों हाथ कि किस प्रकार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय से भयंकर सरदर्द परेशान बहन स्वस्थ हुई, और अनुभव सुने कि किस प्रकार डॉक्टरों ने 20-20 हजार रुपये के इंजेक्शन लगाने के लिए सर दर्द के लिए बताया, उसमें होम्योपैथी की दवाएं, घरेलू उपचार, स्वस्थ समृद्ध परिवार के चौपाल पे मिल रहे अनुभवों को उसे उपयोग करके स्वस्थ हुए। जो सुबह मेरे पास जो वीडियो आई थी इसमें कोई दो राय नहीं, छटपटा रही थी, रो रही थी, रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब वो वीडियो देख के फिर मैंने एक फ़ोन किया समय निकाल के, और उसके बाद जो मुझसे बना एक भाई के रूप में मदद करने का प्रयास किया, और परमात्मा की असीम कृपा से वो स्वस्थ स्वास्थ्य की ओर। इसी अनुभव में एक अनुभव और बता दूं, कल एक बहन स्कूटी चलाते वक्त उसकी चुन्नी फंस गई और एक्सीडेंट हो गया, और पैर जमीन पे रखा नहीं जा रहा था, जख्म बहुत गहरे, जख्म 3-4 जख्म गहरे लग गए। बेटी है 20-22 साल की, और उसके कई सारे अनुभव हैं अपने रसोई घर के। तो
उसकी आज कॉलेज जाना था, बेहद जरूरी। कल बात हुई कि मुझे कॉलेज जाना है, मैंने कहा चिंता ना कर, सुबह कॉलेज नाश्ती हो जाएगी। तो सुबह जो चीज़ें बताई उन्होंने किया। सुबह मैसेज आया कि चाचा जी मेरे को आराम नहीं मिल, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, मुझे जाना जरूरी है। फिर समय निकालकर आरती दीदी की सानिध्य में सीखा, मंत्र चिकित्सा का ब्रह्मास्त्र चलाया और वो बेटी कॉलेज गई। पल भर में ही उसने पैर को जमीन पे रख लिया और वो अपना कॉलेज पहुंच गई। अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति ज्ञान नहीं, ज्ञान तो बहुत कम हम सभी को मिलता है, लेकिन जो ज्ञान मिलता है उन ज्ञानों पे मोहर लग जाती है। मतलब परीक्षित, बेहतरीन और कम खर्चे वाली। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के अनुभव से, आप सभी के मार्गदर्शन से ये संभव हो रहा है। तो मोह माया समेटा जाए। 9:41 हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने एक बहन को देखा था इसी बीच में, बड़े उससे मैं बात करना जरूर चाहूंगा। अनुपमा बहन करनाल, माइक अनम्यूट करना। अभी तो तुम बाल को थोड़ा बड़े सजा के कर रही थी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी तो हाँ बाल जी। अभी तो बाल तुम्हारे खुले थे, बंद कैसे गए? नहीं भैया, वो रीना बहन के थे, रीना दीदी के थे, वो मेरे नहीं थे। अच्छा, रीना बहन के, तो तुम्हारे पास ही आई हुई है क्या वो? नहीं भैया। अच्छा, तो मुझे गलत देखने में गलत लग गया। अब मैं तीनों बहन को एक साथ लेके आता हूँ, देखो तीनों कैसे मुस्क रही है। 1 2, तीसरी कहाँ है? तीसरी 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 रीना बहन जमुना नगर। ये आजा, इसको भी ऐड स्पॉटलाइट। हाँ, ये सही कह रही हो, यही थी। ऐसे ऐसे ही बाल नजर आ रहे थे। अब तीनों बहन की तिकड़ी सुनते हैं, तिकड़ी। दो मिनट का समय दिया जा रहा है, तीनों बहन आपस में गले मिल लो। ये सगी बहनें हैं, आप लोग सोचे नहीं, सगी बहनें हैं। एक करनाल में, एक लाडवा में और एक जमुनानगर में, तीनों 3 कोने पे। तीनों शहर रुद्दे हुए हैं भैया जी हमने। हाँ? सेंटर है ये तीनों के एक एक शहर में। वाह, तीनों की एक एक सेंटर है, होगा, है। अभी तो घर से तो है ही, घर से तो जागरूकता चल ही रही है, तो सेंटर तो हो ही चुका है, इसमें कोई दे रहा है नहीं। दिल और दिमाग इन जगहों पर। नहीं भैया, एक नींव भी रखी गई है यमुनानगर के लिए, नींव रख दी गई है भैया। तीनों बहनें अपने बाल खोलना जरा, आज लगता है तीनों ने शैम्पू लगाया है। भैया मैंने तेल लगा लिया मैंने तो। मैंने धोने से पहले लगाया था भैया, और आज बाल धोए ना तो बहुत ज्यादा भारी बाल, वैसे तो मेरे है ही, लेकिन अब दो शैम्पू लगाने के बाद ना बहुत ज्यादा भारी होते जा रहे हैं बाल। तो आज बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी मैं भी लगाऊंगी, वैसे लगाती नहीं वो अभी तक तो, लेकिन अब बोल रही थी मम्मी आपके बाल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी बैठी थी यहाँ पे तो बोल रही कि आपके बाल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं और अब मैं भी लगाऊंगी। लेकिन भैया बाल ना बहुत ज्यादा भारी, मतलब बहुत ज्यादा भारी हो गए हैं बाल, और भी ज्यादा। हम लोग तो यहाँ कहते हैं कि शैम्पू लगाने के बाद बाल हल्के महसूस होते हैं। महसूस नहीं हल्का भैया, होता है या बालों में मजबूती को भारी बोल रही हो ना? हाँ भैया, क्योंकि मैं जब कुंवारी थी ना तो मेरे बाल बहुत ज्यादा भारी थे, मेरा फेस नहीं दिखता था, मेरे बाल इतने घने थे मतलब। लेकिन शादी होने के बाद वो झड़ गए थे और टूट भी रहे थे, लेकिन अब शैम्पू लगाने के बाद वो दोबारा से वैसे ही हो गए हैं भैया जी। एक के तो, अब रीना बहन है, ये बड़ी है, सबसे बड़ी तुम हो? हाँ जी भैया। अच्छा, ये बड़ी बहन के तो बाल भारी हो रहे हैं,
और ये बीच में है नवनीता। नवनीता छोटी है, सबसे छोटी है नहीं कि ये बीच बीच वाली? बीच वाली बीच वाली वाली। अभी आई है। तो बीच वाली को शैम्पू से पसीने नहीं आते, इसका तो अनुभव ये रहा कि पसीने नहीं आते। और ये तीसरी सबसे छोटी वाली से तुम्हारे क्या विचार हैं? भैया शैम्पू तो बहुत अच्छा है। अभी तक तो मैंने जब बाल वॉश किए, तीसरी बार किए थे आज, तो मतलब बाल तो सिल्की हो गए, लेकिन भैया उतर तो अभी रहे, अभी तो बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। अभी तो थोड़ा फ़र्क लगेगा क्योंकि मेरे को और भी दिक्कत है ना, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएंगे सही। और नवनीता बहन, ये वो बहन है जिसने सबसे पहले लिपस्टिक बनाई थी। जी भैया, अभी भी सर्च चल रहा है भैया जी, पतिदेव भी पूरा साथ दे रहे हैं। और मैंने ये भी बताना था भैया, जैसे मैं वैसा शैम्पू करती थी भैया जी बाजार वाला, तो जैसे जूड़ा बांधते हैं ना भैया जी धो के, तो मेरे से वो नहीं होता था, और ना ही जैसे बालों में रबड़ डाली जाती थी। तो आज मैंने 11:15 बजे मैंने लगाया था भैया जी शैम्पू, और 4 बजे मैंने वॉश किया है बाल। तो मैंने ऐसे ही ऊपर करके रखा, तो ना ही मेरे जैसे बाल दुखे भैया जी, मेरा सर इतना दुखता था कि ऐसे हाथ भी नहीं मैं लगा पाती थी अपने सर पे। आज मैंने 4 बजे बाल धोए हैं, तो मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, ना ही ऐसे हुआ कि अपने बाल खोल दूं या ऐसा कि सर दुख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है भैया जी। आज भैया बेटे ने भी सर धोया था शैम्पू में, बोल रहा था मैं भी धोऊंगा गोविंद भैया वाले शैम्पू में सर। आज फिर मैंने इसको लाया शैम्पू में। कैसे लगा शैम्पू में लाके? अच्छा लगा भैया। एक अनुभव और दे दूं अपना? जी। वो तो खांसी के ऊपर है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था, एक मासी जी आई थी, उनके बेटे को सूखी खांसी हो रही थी भैया जी। उन्होंने काफ़ी जगह से इलाज करवा लिया था, फिर मतलब ठीक नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उसको, सांस लेने में भी दिक्कत होने लग गई थी, और जैसे सो भी नहीं पाता था। तो भैया वो मेरे पास आई कि क्या देना चाहिए मेरे को और बता दो। तो मीटिंग चल रही थी उसी टाइम में, तो मैंने आपसे पूछ के बताया था भैया, और आपने बताया था 7 बादाम और 7 काली मिर्च घी में, मतलब उनको अच्छे से तल के पीस के और दूध में उबाल के दे दो। तो भैया कल आई थी वो मेरे पास, तो बोल रही थी मेरे को मतलब एक ही बार देने से बहुत फ़र्क पड़ गया था, और उन्होंने 3-4 दिन लगातार दिया भैया, और अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी खांसी नहीं है उसको। जी दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये तीनों बहनें खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, और स्वदेशी चिकित्सा का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सुधा पांडे दीदी। जी बहन। भैया जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया बेटी के मुंह में छाला हो गया है, अभी रो रही है, करी अभी हम जीरा चूस नहीं पाएंगे, तो और क्या दे सकते हैं? ब्यूटी क्रीम लगा दो। जी भैया। ब्यूटी क्रीम लगा दो। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ जी नवनीता बहन कुछ कह रही थी। जी भैया, भैया जी जैसे बेटे को बुखार हुआ था ना, तो बुखार के बाद जैसे कमजोरी आती है, तो भैया जी वो हॉस्टल में रहता है, उसकी 5 जैसे किलोमीटर की दौड़ होती है सुबह, तो उसने अमृत धारा से अपना बुखार उतारा, और भैया जी उसके शरीर में बिल्कुल भी जैसे कमजोरी नहीं, कोई थकावट नहीं। जैसे सुबह 5 बजे उठ के 5 किलोमीटर की दौड़ करके आता है बेटा, तो जैसे फोन आता है तो मैं पूछती हूँ कि कमजोरी वगैरह कुछ है, कहता नहीं मम्मा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल फिट बिल्कुल अच्छा हूँ। और सिर्फ अमृत धारा से भैया जी, उसने एक भी दिन कोई दवाई नहीं ली, कोई कुछ नहीं भैया जी। तो अमृत धारा से जैसे बुखार के बाद थकावट होती है या जैसे थोड़ा वीकनेस आती है, तो अमृत धारा से वो भी कुछ नहीं होता भैया जी, शरीर बिल्कुल एकदम फिट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलते हैं, मोह माया समेट लेते हैं, कल फिर मिलेंगे 11 बजे। नहीं तो पता चला यहीं बैठे रहें। कुछ काम कर लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव भारत।